ये है काशी नगरिया तो देख बबुआ, जहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ लहराती हैं, कमरिया ना चाहते हुए भी बल खाती है। बारिश निकल भी जाए तो क्या, ये सड़कें हर वक्त बारिश का एहसास कराती हैं, भिगो देती है तन बदन, क्योंकि ये है काशी नगरिया। तो देख बबुआ, जहाँ ऊंची नीची है डगरिया और इन ऊंची नीची राहों पर खड़ा है दावों का बुलंद किला। दावे बड़े बड़े कि काशी क्योटो बन रहा है, बाबा की नगरी में बदलाव की विकास की गंगा बह रही है। तो इन गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों के रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम निकल पड़ी। पहला पड़ाव रहा पांडेपुर। पांडेपुर की वो सड़क जो आजमगढ़ को काशी से जोड़ती है। ये सड़क पिछले लगभग 1.5 दशक से अपनी बदहाली को खुद ही बयां कर रही है। ये हाल इस पूरे मार्ग का है। हाल ये कि लोगों से बात शुरू करते हैं तो संतोष जायसवाल अपनी चोट दिखाने लगते हैं, जो इस हाल से मिली। ये सड़क सन 2013 से ऐसे ही स्थिति में है। कभी महीने 2 महीने के लिए अगर सड़क बन भी जाती है तो महीने 2 महीने से ज़्यादा वो सड़क चल नहीं पाती है। भ्रष्टाचार का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है यहाँ पे, जिसके वजह से हम लोग यहाँ धूल खाते हुए पूरे आज तक 10 साल 8 साल हो गए केवल धूल ही खा रहे हैं। इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोग चोटिल होते हैं। आप भी बता रहे थे, अपने कुछ जख्म को दिखा रहे थे, कहाँ चोट लगी थी आपको? देखिए, तो बाहर बैठना बहुत मुश्किल है। इतना धूल उड़ता है, समझ लीजिए कि अब हम लोग क्या बताएं, मतलब बहुत ही मुश्किल है। हम लोग लाइफ वैसे ही 10 साल कम हो गया और सब बीमारी पे क्या असर पड़ता है? कोई रुकना ही नहीं चाहता यहाँ पर। व्यापारी मतलब बिल्कुल समझे खाली बैठे हुए हैं। आदर्श प्रधानमंत्री जो कि पूरे इंडिया के एक नेशनल चेहरा बने हुए हैं कि ऐसा रोड वैसा रोड ऐसा रोड। बहुत कष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथों से, खुले हाथों से, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या कारण है, चाहे हमारे प्रतिनिधि द्वारा हो चाहे हमारे अधिकारी द्वारा हो, क्या कारण है कि हम लोग उस जो तो की व्यवस्था से उपेक्षित हैं। ये हमारे वर्कर हैं, ट्राली चालक हैं, आए दिन उनका ढुर्रा टूटता रहता है। यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ है। समझ लीजिए कि हम लोग ज़िंदगी नरक से भी बदतर जी रहे हैं और हमको लग रहा है कि जिएंगे भी, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है। खाली बातें होंगी और लोग चले जाएंगे। जो ज़िंदगी में जीना है तो यह पांडेपुर में आइए, नरक का ज़िंदगी जीजिए, खुल के जीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इस सड़क की देख रेख की जिम्मेदारी पहले NHI के पास थी, लेकिन पिछले 2 साल से PWD की देखरेख में है। इसके बावजूद इसका तो कुछ भला ना हुआ। से आजमगढ़ वाला मार्ग पूर्व में ये राष्ट्रीय मार्ग था। राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको मैं समझता हूँ विगत 2 वर्ष पूर्व उसने हैंडओवर किया है। अब हैंडओवर जब हुआ, जिस दशा में मुझे मिला, तो उस सड़क पे बहुत ही गड्ढे थे, पैच था। उसमें किसी जल निगम अथवा किसी गंगा प्रदूषण ने कोई पाइपलाइन भी डाली थी, जिसके लिए उन्होंने रेस्टोरेशन का कार्य कराना था उनको, उन्हीं का ये उत्तरदायित्व था। तो मैंने देखा सड़क पर निरीक्षण करके, तो ये पाया कि रेस्टोरेशन कार्य भी वो जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। उसका भी प्रभाव गड्ढे उत्पन्न करने में ज़रूर हुआ है। और बरसात के कारण भी ऐसी जगहों पे क्षति हो गई है। हम लोग उस पर अभी गड्ढा मुक्ति का कार्य शीघ्र ही उसमें प्रारंभ कर दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने पॉटहोल मरम्मत किया है। हमारी टीम आगे बढ़ती है तो अगला पड़ाव होता है पीली कोठी, जहाँ के लोग सड़कों की बात करते ही लाल पीले होने लगते हैं। दरअसल इस इलाके में सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीवर लाइन का काम पूरा हुए काफी वक्त गुजर गया, लेकिन बजाय सड़कों के बनने के उसी तरह गड्ढे उपजे हुए हमको मिल गए, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं, लोगों को चोट और गंदगी होना आम बात है। हाँ, सड़क बहुत बेकार है, हरदम बनती रहती, बिगड़ती रहती, पीली कोठी। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है, गाड़ी घोड़ा लड़ता रहता है, गिरते हैं लोग। और दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है। योगी जी तो कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गया है, अभियान भी चलाया जाएगा। नहीं, गड्ढा है अभी भी। मोहम्मद वकील। वकील जी, क्या किस एरिया में आप रहते हैं और यहाँ सड़कों का क्या हाल है?
यहाँ सड़कों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। बारिश हो जाए, गड्ढा जो बना हुआ अभी 3-4 महीना उसका कार्य शुरू भी हुआ रहा, नाला पूरा फटा हुआ बन गया। फिर उसके बाद में ये आप देख ही रहे क्या दिक्कत परेशानी है। मस्जिद बगली में है, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, छीटा पटा लोगों पे, लोग घायल भी होते हैं। लोग जाते गाड़ी रहती है घायल हो जाती है, पानी अंदाज मिलता है नहीं, गिर जाती है। गड्ढा मुख्य रोड का गड्ढा आपके सामने ही है, देख लीजिए आप। जब भी बारिश होती है तब कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। इलाका ये पिलीकोड़ी पड़ता है, प्राइमरी स्कूल के सामने है और नेशनल गर्ल्स स्कूल है सामने। बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। 6 महीने से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ सीवर लाइन बिछी हुई थी, सीवर लाइन के बाद से कोई काम नहीं हुआ है, जिस तरह था उसी तरह छोड़ दिया गया गिट्टा बिछाने के बाद। गड्ढे हैं सड़कों पे, सारे गड्ढे हैं, आप देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। यहाँ से जो है तीरथ चौमानी से शुरू होता है, गोलगड्ढा तक चले जाइए आप। तो गड्ढा मुक्त करने का सरकारी दावा यहाँ पर भी फुस्सी ही हुआ। पीली कोठी से कुछ कदम पर आदमपुर थाना भी है, जिसके ठीक सामने की सड़क, उसकी भी हकीकत हमने देखी। भैया खस्ता हाल है। इलाके के पार्षद से लेकर समाज सेवी तक इस बात को लेकर सोच में हैं कि वो किस स्मार्ट सिटी के क्योटो में रह रहे हैं, क्योंकि क्योटो का सपना दिखाते दिखाते बनारस की सड़कों पर बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा टोटो भी गड्ढों पर पलटने लगे। देखिए, बनारस की सड़कों का ये हाल है कि अगर गाड़ी और रिक्शा ऑटो तो अभी छोड़ दीजिए, अब जो स्थिति इस बार बारिश में देखने को आई है कि देखिए ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में क्या पूरे बनारस की स्थिति यही है कि हर जगह पे जो है जरा सी भी बारिश होती है तो सड़कों पर चलना दुर्भर हो जाता है। जब परिवार की कोई महिला या बच्चे जब निकलते हैं घर से तो चिंता सताती रहती है कि कब वापस लौटेंगे, सुरक्षित लौटेंगे या एक्सीडेंटल होकर। हर जगह टोटो पलट जाता है, गाड़ी पलट जाती है। पूरे शहर की यही हाल है, एकदम पूरे शहर के अंदर गड्ढा। अब जरा उस सड़क का भी हाल देख लीजिए जो शहर के कज्जाकपुरा में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर के नीचे है। गड्ढे इतने हैं कि उसको गिनने चलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन गड्ढों की गिनती पूरी ना हो पाएगी। इससे ज्यादा बुरी हालत तो नजदीक ही सारनाथ के ग्रामीण इलाके से शहर के हिस्से को जोड़ने वाली PWD की राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क का है, जो आज तक कभी ठीक नहीं हुई है। हादसा होना तो आम है। सड़कों की हालत भी है दिन पे दिन खराब होती चली जा रही है, ये पानी के जल जमाव की वजह से, और टूटती है तो फिर बनाने की नौबत भी बहुत बाद में आती है। काफ़ी गड्ढा हो जाने के बाद जब गाड़ियाँ गिरती रहती हैं। सड़क पे गड्ढा नहीं है, गड्ढों में सड़क। ये बनारस की जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये सारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जो गांव को शहर से जोड़ता है। और गड्ढे इस रोड पे इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि अगर आदमी आ रहा जा रहा है तो वो गिर जाता है। स्थिति यह, और कोई अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आता। अब हकीकत तो आपने देख ली। अब जरा वाराणसी से विधायक और योगी सरकार में मंत्री जो बात बात पर तमतमा जाते हैं, देखिए कैसे सुहानी बारिश को ही कसूरवार बता जाते हैं। ये जो सड़कें होती हैं अलकतरा वाला, तारकुल वाली, उन सड़कों का पानी दुश्मन होता है। जब जब बरसात होगी, पानी अगर सड़क पर ठहरेगा तो वह सड़कें डैमेज होती हैं। और बनारस में भी बरसात इस बार बहुत अच्छी हुई है। उस बरसात के कारण से बाढ़ भी आई थी, तो इन कारण से बनारस की जो सड़कें पुरानी हैं उन सड़कों में गड्ढा हुई है, और लगभग ही हर साल। अरे मंत्री जी ठीक तो कह रहे हैं, ये तो मुई बारिश ही है जो सब गड़बड़ कर जाती है, उन दावों के किले को ठहा जाती है, नहीं तो सब चंगासी 80 सियासी गंगासी। यूपी तक के लिए वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।